हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मा पाठशाला। आज हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक फार्माकोपिया। फार्मास्यूटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है और प्रोफेशनल लाइफ में भी एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। सो मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड। ये टॉपिक एग्ज़ाम में 5 मार्क्स में भी आता है और 10 मार्क्स में भी आ जाता है। तो चलो देखते हैं व्हाट इज़ फार्माकोपिया। फार्माकोपिया एक का सिंपल मीनिंग है ड्रग स्टैंडर्ड की ऑफिशियल बुक। इस बुक में लिखा होता है कि किसी भी मेडिसिन का प्योरिटी लेवल क्या होना चाहिए, स्ट्रेंथ क्या होगी, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कैसे करें, स्टोरेज कंडीशन क्या होना चाहिए और लेबलिंग कैसे होगी। इन शॉर्ट, फार्माकोपिया एक स्टैंडर्ड बुक होती है ड्रग के लिए जो गाइडलाइंस और क्वालिटी कंट्रोल कंटेन करती है किसी ड्रग्स के लिए। फार्माकोपिया इंश्योर करता है पेशेंट की सेफ्टी, इफ़ेक्टिव और हाई क्वालिटी मेडिसिन मिले, चाहे वो इंडिया में बनी हो या किसी और कंट्री में। तो चलो अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन देख लेते हैं। द बुक कंटेनिंग द स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रग्स एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंस आर नोन एज फार्माकोपिया। द फार्माकोपिया कंटेन लिस्ट ऑफ ड्रग्स एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंसेस regarding their source, descriptions, standards, tests, formulae for preparing and the same action and uses, dosage, storage, condition, etc. एक ड्रग के बारे में मतलब सब कुछ होता है इस बुक में। These books are prepared under the authority of the government of respective countries। मतलब कि अगर ये इंडिया में बन रहा है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अथॉरिटी से बनेगा। The word pharmacopoeia is derived from the Greek word pharmakon। फार्माकोन वर्ड से डिराइव किया गया है फार्माकोपिया। उसका मीनिंग क्या होता है? ड्रग एंड पियो मीन्स मेक। अब क्वेश्चन ये आता है कि फार्माकोपिया की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इसके बहुत सारे रीज़न हैं, हम कुछ रीज़न ही डिस्कस करेंगे। ड्रग क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स ताकि कंट्री में सारे मैन्युफैक्चरर्स सेम क्वालिटी बनाए, रेगुलेटरी कंपाइलेंस गवर्नमेंट अप्रूवल के लिए स्टैंडर्ड रिक्वायर होते हैं, पेशेंट सेफ्टी एडल्ट्रेशन और कंटामिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड अगर एक ड्रग इंटरनेशनली सप्लाई हो रही है तो कॉमन स्टैंडर्ड ज़रूरी है। अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया। द हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। The historical development of pharmacopoeia in India traces back to 1563 and the credit goes to Gracia do Horto, Portuguese physician cum teachers. The idea of indigenous Indian pharmacopoeia was conceived in 1837, which bear fruits in 1841 in the shape of Bengal pharmacopoeia. The Hindustani version in Bengali and Hindi of London pharmacopoeia was made available in India from 1901 onwards. The Indian Pharmacopoeia list published in 1946 formed the shading for the true official Indian Pharmacopoeia published in 1955. जो फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया की जो फर्स्ट एडिशन है ना वो 1955 में आई थी। द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन 1955, but actually the process was started as early as 1944. In 1944, Government of India asked the Drug Technical Advisory Board to prepare the list of drugs used in Indian having sufficient medical value to justify their inclusion in official pharmacopoeia. अब बात करते हैं इंडियन फार्माकोपिया कैसे कैसे बना। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, the pharmacopoeias of other countries like British, Europe, United States, USSR, Japan, the National Formulary USA, and Merck Index were consulted. The person working in pharmaceutical industry, drug control laboratories, research and teaching institution also actively participated. Under the Drug and Cosmetic Act 1940, the Indian Pharmacopoeia is an official book which contains the standard for drugs and other related substances included the pharmacopoeia. The drug and other related substances prepared by pharmaceutical manufacturers must comply with these standards. इसका मतलब ये है कि जो मैन्युफैक्चरर ड्रग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनके स्टैंडर्ड
इंडियन फार्माकोपिया में जो मेंशन है स्टैंडर्ड ड्रग्स की, उससे मैच होनी चाहिए या मतलब सेम होनी चाहिए। करते हैं इवेंट्स ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। इन ईयर 1946 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश द इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट, and in 1948 the government of India constitute a permanent Indian Pharmacopoeia Committee। 1948 में कमेटी बनाई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। 1955 में फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश हो गई थी। फिर 1960 में द सप्लीमेंट ऑफ आईपी 1955 पब्लिश हुई। 1955 जो फर्स्ट एडिशन आई उसको मतलब कि मॉडिफाई करके 1960 में फिर पब्लिश किया गया। 1966 में द सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड। सेकेंड एडिशन इंडियन फार्माकोपिया कब आई? 1966 में। 1975 a supplement of Indian Pharmacopoeia 1966 was published। इसकी जो सप्लीमेंट आई वो 1975 में आई। 1985 the third edition of Indian Pharmacopoeia was published in 2 वॉल्यूम। जो थर्ड एडिशन है उसकी 2 वॉल्यूम में आई थी वो। In 1989 Addendum 1 to Indian Pharmacopoeia 1985 was published, and in 1991 Addendum 2 to Indian Pharmacopoeia 1985 was published। 1996 में क्या फोर्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया आई थी। 2000 Addendum 1 to Indian Pharmacopoeia 1996 was published। 2002 Addendum 2 to Indian Pharmacopoeia 1996 and 2005 Addendum 3 to Indian Pharmacopoeia 1996 was published। 2007 में फिफ्थ एडिशन आई थी इंडियन फार्माकोपिया की। 2008 में Addendum to Indian Pharmacopoeia 2007 was published, and 2010 the sixth edition of Indian Pharmacopoeia was published। 2012 Addendum to Indian Pharmacopoeia 2010 was published। 2014 में सेवन्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, एंड 2015 में Addendum 1 टू इंडियन फार्माकोपिया 2014, एंड 2016 में Addendum 2 टू इंडियन फार्माकोपिया 2014 was published। In 2018 the 8th edition of Indian Pharmacopoeia was published, and 2019 Addendum to Indian Pharmacopoeia 2018 was published। जैसे ही आपको पता है फार्माकोपिया के अलग अलग एग्जाम्पल होते हैं, जैसे इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। तो ये ब्रिटिश फार्माकोपिया। अंडर द मेडिकल एक्ट 1858 द जनरल काउंसिल ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रजिस्ट्रेशन was empowered to alter, amend and republish the British Pharmacopoeia as often as necessary। The first British Pharmacopoeia was published in 1864। फर्स्ट एडिशन ब्रिटिश फार्माकोपिया की 1864 में आई थी, मतलब इंडियन फार्माकोपिया के भी बाद आई थी। अब बात कर लेते हैं इवेंट्स ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया। इन 1864 फर्स्ट एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड। सेकेंड एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया 1867 में। 1885 में थर्ड एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया। 1898 में फोर्थ एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड। ऐसे ही 1914 में फिफ्थ एडिशन। 1932 में सिक्स्थ एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड। सेवन्थ एडिशन कब आई? 1948 में। 1953 में एट्थ एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया। 1958 में नाइन्थ एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड। 1963 में 10th एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड। 1968 में 11th एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड। 1973 में 12th एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया। 1980 में 13th एडिशन, एंड 1988 में 14th एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड। अब आप कमेंट में ये बताओ कि लेटेस्ट एडिशन कौन सी है और कब आई, मतलब कब पब्लिश हुई वो लेटेस्ट एडिशन जो थी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंडियन फार्माकोपिया बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी फार्माकोपिया इतने नहीं आते एग्जाम में, पर इंडियन फार्माकोपिया बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में आता ही है। 5 मार्क्स में, 2 मार्क्स में तो आ ही जाता है, 5 में, 10 में। अब बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। द यूएसपी was originally published in 1820 under the authority of United States Pharmacopoeial Convention।
The national formulary was published in 1988 under the guidance of American Pharmaceutical Association. And in 1974, the national formulary was purchased by the United States Pharmacopoeial Convention, and from 1980 onwards, only one official book of drug standard was published under the heading the United States Pharmacopoeia and the National Formulary USPNF. तो अब आपको एक चीज़ और बतानी है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपी की टोटल कितनी एडिशन आ चुकी और लेटेस्ट एडिशन कब और कौन सी नंबर की आई है। सो दैट्स ऑल अबाउट द फार्माकोपिया। अगर आप फार्मास्यूटिक्स पढ़ रहे हैं तो ये टॉपिक फाउंडेशन लेवल का है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर फार्मेसी लेक्चर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहे। थैंक यू, बाय बाय।